देखिए, इसलिए नहीं कि मैं बोलना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि बहुत सारी बातें हैं जो एक्चुअली बोलनी ज़रूरी हैं। मैं यहाँ पे मायने नहीं रखती। अभी इरा जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मेरे अनुभव में जो चीज़ है वो मैं बता रही हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ जब बोलते हैं ना, सिर्फ मैंने जो देखा है, मैं जो महसूस करता हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम सोचते हैं कि वही सही है। अगर हमारे साथ छूत-छात या जातिगत आधार पे कोई भेदभाव नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में नहीं हो रहा है। अगर हमारा कोई मुसलमान दोस्त बहुत अच्छा देशभक्त है, देश के लिए मरने मिटने को तैयार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम के नाम पे आतंकवाद नहीं हो रहा है। अपने तजुर्बे को जब हम जनरलाइज करने लगते हैं, वहां से सारी समस्या निकलती है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ज़रूर बोलना चाहती हूँ। देखिए, आशीष जी ने भी बोला, काजल जी ने बोला, इरा जी ने बोला। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब अगर कोई चीज़ कोई हो जाए कि जी, जैसे मॉब लिंचिंग, ये ज़रूर यहाँ पे बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है। नेशनल टीवी पे बवंडर मचाए जी, मॉब लिंचिंग, मुसलमानों को भारत में लिंच किया जा रहा है। देखा था, सबने सुना होगा। एक कितने नाम आए आपके सामने? कितने गिन सकते हैं हम? दो या एक या दो? 135 करोड़ पॉपुलेशन में एक या दो। अगर आप काउंट भी करने लगेंगे तो परसेंटेज में भी काउंट नहीं हो सकता। इतनी छोटी गिनती, उसको जनरलाइज कर दिया जी, भारत में मुसलमान के साथ ये हो रहा है। जब मैं टीवी डिबेट्स पे वो देखती थी, मेरे लिटरली आंख में आंसू आते थे, क्योंकि मैं पूरे देश में, मुझे प्यार और सम्मान तो छोड़िए, उत्सव की तरह मनाते हैं लोग। आई एम अ मुस्लिम and I'm not tolerated but celebrated in my country. मुझे बुजुर्गों के मैसेज आते हैं कि बेटी, जब तू टीवी पे बोलती है तो हम तेरी देह छूकर आशीर्वाद देते हैं। ये है भारत। तो प्लीज ये नरेटिव बनना बंद हो। और जब हम पैटर्न की बात करते हैं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि एक आध दो इंसिडेंट हो तो हम कहने लगे कि ये है। हम जनरलाइज करने में बिलीव नहीं करते। हम नहीं कह रहे हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन मुसलमान बच्चे को अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी बनाया जा रहा है, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। ये पैटर्न है। ये एक दो तीन इंसिडेंट नहीं है, ये एक्सेप्शन नहीं है। दिस इज अ पैटर्न। वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। ईरा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। रहीम है, रसखान है, कबीर है, अब्दुल हमीद है, एपीजे कलाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, अशफाकुल्ला खान है। इतने सारे मुसलमान हैं जो भारत में मनाए जाने चाहिए, दारा शिकोह हैं। हम उनको इनवैलिडेट नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन औरंगजेब को तो गाली पड़नी चाहिए ना भाई, कि नहीं पड़नी चाहिए? तो यहाँ पर सारी लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि सही को सही बोलिए और गलत को गलत बोलिए। मैं लव जिहाद पे जरूर बोलना चाहूंगी, प्लीज मुझे कुछ सेकंड्स और दीजिएगा। 2 मिनट मैं प्लीज। लव जिहाद पे जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये भी एक नैरेटिव बन रहा है कि भारत लव मैरिजेस के खिलाफ है। इंटरफेथ मैरिज किसी का अधिकार है जी, कोई किसी से भी शादी करना चाहे। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है। एक पंथ के बच्चे को, एक रिलीजन के बच्चे को दूसरे रिलीजन से शादी करनी हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कीजिए। मैंने खुद एक गैर मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम से शादी की है, स्पेशल मैरिज एक्ट में की है। पंथ परिवर्तन करके, रिलीजन बदल के नहीं करी है। भारत में रिलीजन कन्वर्ट करके शादी करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेन सवाल ये है कि आप शादी के लिए, प्रेम के लिए पंथ परिवर्तन, रिलीजन कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? भाई प्लीज, इट इज वेरी रेलेवेंट, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स पैटर्न दिखाने के लिए। उदाहरण देती हूँ। तारा सहदेव, नेशनल शूटर, एक लड़के से शादी करी, रंजीत कोहली। शादी के बाद पता चलता है कि उसका असली नाम, मैं आपसे प्लीज इरा जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे बोलूंगी कि हम अपने एक्सपीरियंस से ऊपर उठ के प्लीज ये एग्जाम्पल सुनिएगा। तारा सहदेव ने शादी करी रंजीत कोहली से। शादी के बाद पता चलता है कि वो रफीकुल हसन है। उसको बोलता है कि अब तो तुम्हें पंथ परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं करोगी तो तलाक दे दूंगा। मार पिटाई उसके साथ करता था। नेशनल शूटर, एक काबिल लड़की, नेशनल शूटर, देश का नाम रोशन करने की कुव्वत रखने वाली लड़की, उसको डोमेस्टिक वायलेंस, दुनिया जहान का अत्याचार उसके साथ हो रहा है कि रिलीजन कन्वर्ट करो। जब बहुत ज्यादा हिंसा हो गई, वो सड़क पर आ गई, तब ये पूरी मीडिया के सामने आ गया। एक उदाहरण कि आपने पहले अपनी आइडेंटिटी छुपाई और शादी के बाद बताया कि आप मुसलमान हैं, और अब आप उस बच्ची को फोर्स कर रहे हैं कि वो कन्वर्ट करे। दूसरा उदाहरण, यूपी में अंजना तिवारी, उस लड़की को बताया कि मैं मुसलमान हूं,
मुसलमान बता के शादी करी। शादी करने के बाद क्योंकि शरिया के हिसाब से बहु विवाह अलाउड है, मल्टीपल मैरिजेस अलाउड हैं, तो उस लड़की को बिना तलाक दिए दुबई में जाके दूसरी शादी कर ली। ना उसके फोन उठा रहा है, ना उसको कोई क्लोजर दे रहा है, ना उसको कोई डिवोर्स दे रहा है। और वो लड़की इतना प्रताड़ित, और वो कन्वर्ट भी हो गई थी बाय द वे, क्योंकि उसको शादी से पहले बता दिया था कि मैं मुसलमान हूँ। वो कन्वर्ट होके, अंजना तिवारी ने अपना नाम आयशा रख लिया था, वो कन्वर्ट भी हो गई थी, लेकिन उसको बिना क्लोजर दिए दूसरी शादी कर ली। वो लड़की ने दर दर धक्के खाए और वो इतना प्रताड़ित हो गई कि उसने फाइनली फ्रस्ट्रेट होके लखनऊ में विधानसभा के जाके आगे जाकर आत्मदाह कर लिया। ये उदाहरण है हमारे सामने। मेरी अपनी दोस्त, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैंने आपको दो उदाहरण दिए, एक आइडेंटिटी बदल के करना, एक आइडेंटिटी बता के करना, लेकिन फिर बिना डिवोर्स दिए, बिना क्लोजर दिए दूसरी शादी कर लेना। तीसरा उदाहरण, मेरी अपनी दोस्त, 8-9 साल तक एक मुसलमान लड़के के साथ उसका रिश्ता था। हर तरह का उसका फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक, वर्बल, साइकोलॉजिकल, हर तरह का वायलेशन करने के बाद वो लड़का उसको ब्रेकअप करके छोड़ के जाके दूसरी मुसलमान लड़की से शादी कर ली। तो बता रही हूँ जावेद भाई, मनन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। इमरान, आई वॉन्ट यू टू नो, मैं एज ए सुबुही खान ये बात बताना चाहती हूँ, लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहना चाहती हूँ कि वो हिंदू, मुस्लिम या सिख या ईसाई नहीं है, वो भारत की बेटियां हैं, उनके साथ ये हो रहा है। लव जिहाद के 7 तरह के चेहरे हैं, एंड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस। मैं शिवर कर रही हूँ आपको ये बोलने के लिए कि लव जिहाद एक पैटर्न है, अलग अलग चेहरों में हो रहा है। एक लास्ट एग्जाम्पल, हरियाणा की निकिता तोमर, बताया कि हाँ मुसलमान हूँ, शादी से पहले ही शर्त कर रख दी कि कन्वर्ट होना पड़ेगा। जब लड़की ने बोला कन्वर्ट नहीं होंगी, तो उसके दिमाग में गोली मार दी थी बीच सड़क पे, निकिता तोमर, हम सब लोग जानते हैं। ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? और आप भारत को ज्ञान देते हैं। भारत में राधा कृष्ण के प्रेम को उत्सव की तरह मनाते हैं हम लोग। हम प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रेम आपको परिवर्तित नहीं करता है। मैं कहती हूँ हिंदू बच्चियों से, आपको प्यार हो गया है मुसलमान बच्चे से, करिए शादी, स्पेशल मैरिज एक्ट में करो ना भाई, लीगली करो, वो एक्ट आपको प्रोटेक्शन भी देगी। आपका अगर खुदा न खास्ता रिलेशनशिप नहीं चलती है, जैसे हीरा जी ने कहा, तो डिवोर्स भी कोर्ट से ही होगा। कम से कम आपका वायलेशन करके वो लड़का आपको बर्बाद करके यूं ही तो नहीं निकल जाएगा। तो देखिए, लव जिहाद होता है, मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ होता है, और एक महिला होने के नाते उसके खिलाफ हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत